तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के जितने भी प्रश्न हैं, जैसे मान के चलिए इसमें 9-10 प्रश्न जो भी हैं वो बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों को जो है आज इस लेक्चर में बता देंगे। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। पहले तो जो भिन्न है हमको दशमलव रूप में लिखना है और बताइए कि दशमलव प्रसार जो इसका है वो किस प्रकार का है, शांत है या फिर अशांत है। तो शांत अशांत पहचानने के लिए एक पहले हम ट्रिक बता देते हैं, उसके बाद आपको दशमलव रूप में लिखना तो भाग देना ही पड़ेगा, तो सब दे देंगे। तो देखिए शांत और अशांत चेक करने के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले जो भी फ्रैक्शन हो, अब फ्रैक्शन यानी भिन्न, अब भिन्न यानी अंश अपान हर, तो जो भी भिन्न हो तो भिन्न को सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भिन्न किस फॉर्मेट में होता है। आप कहेंगे अंश अपान हर के फॉर्मेट में होता है। तो हर को आप देखेंगे, किस चीज को, हर को। तो सिंपली आप सबसे पहले हर को देखेंगे। देखिए आप ध्यान दीजिए, जो भी यहाँ पर डिनोमिनेटर हर है, हम ये देखेंगे कि हर में 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n अगर इस फॉर्मेट में बन रहा है तो हम सिंपल कह देंगे कि वो शांत संख्या है। अगर ये फॉर्मेट मिला तो यहाँ से आ जाएगा कौन सी संख्या, शांत संख्या। और अगर ये फॉर्मेट नहीं मिला तो ये कौन सी संख्या आ जाएगी, अशांत संख्या। ये इसका बहुत ही अच्छा आइडिया है। यहाँ से आप कितने बड़ा संख्या रहे तो आप आराम से बता सकते हैं शांत है या फिर अशांत है। क्योंकि 1 नंबर में पहले आता था तो अब भी आ सकता है एमसीक्यू में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं एकदम आसानी से, कोई समस्या नहीं है। 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n अगर इस फॉर्मेट में बन गया तो हम कह दें संख्या शांत है, अगर नहीं बना तो संख्या अशांत है। अब देखिए जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है 36/100। तो पहले हम 100 का क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो जब फैक्टराइज करेंगे तो देखिए 100 का फैक्टराइज कितना होगा, 2 2 5 5 इस प्रकार से हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्या बना, 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2। अब ये बताइए एक इस फॉर्मेट में है, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n है कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल है। तो अगर इस फॉर्मेट में बन रहा है कि 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n का फॉर्मेट, तो हम सिंपल कह देंगे कि ये संख्या कैसी है, शांत संख्या है, शांत संख्या है। और अगर हमको दशमलव रूप निकालना है तो दशमलव रूप के लिए आप लोग प्रत्येक का एक एक को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जैसे 36/100 को भाग देंगे तो 0.36 आएगा। देखिए पहला प्रश्न का आंसर आसानी से हो गया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो देखिए दूसरा प्रश्न इसी में के दूसरा है 1/11। भाई 11 यानी 11 को जब हम करेंगे अगर इस तरह से तोड़े तो ना तो 2 आएगा ना तो 5 आएगा। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन में सुन लीजिए, कभी कभी सिर्फ 2 आ जाएगा और कभी कभी सिर्फ 5 आ जाएगा, तो वो भी शांत होगा। क्यों, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर 0 इस प्रकार से लिख सकते हैं। या तो कभी कभी हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर n, तो ये भी इस फॉर्मेट का है। यानी हम ये कह सकते हैं 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n का फॉर्मेट रहना चाहिए, या तो सिर्फ 2 रहे या तो सिर्फ 5 रहे या दोनों रहे। ओके, तो यही 3 कंडीशन है। अगर नहीं मिल रहा है तो वो आंसर हो जाएगा गलत। एक चीज और समझिए, कभी कभी ये तो आता ही है, इतना आने के बाद कभी कभी कुछ अंक और आ जाए, जैसे इनको छोड़कर कोई अंक आ गया तो वो अशांत हो जाएगा। जैसे देखिए पहले हम एक एग्जाम्पल समझा देते हैं, उसके बाद तो प्रश्न को आप लोग कर ही ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं कोई अलग एग्जाम्पल ले लूँ, 5/700। तो ये बताइए ये कैसे होगा। आप कहेंगे 700 का अगर हम तोड़ें तो सिंपल अगर 7 से करेंगे तो 100, अब उसके बाद यही सब पूरा आ जाएगा। तो ये बताइए यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, भाई ये फॉर्मेट तो बन रहा है बट ये भी अंक आ गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो कटेगा ही नहीं, फिर उसके बाद वो पॉइंट में चलता जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम पूरे प्रश्नों को कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 8 चौक 32 1 33, तो इसे लिखेंगे हम 33/8। अब ये किस रूप का है, 2 पे पावर 3 के रूप का, तो 5 पे पावर 0, तो ये कौन सा होगा, आप कहेंगे शांत संख्या होगा। अब इसको अगर डेसिमल हमको निकालना है कि दशमलव प्रसार, तो भाग देना पड़ेगा। अब इसका जैसे हम एक का हम 11 से दें अगर, तो देखिए 0.000 9 बार में, फिर उसके बाद 99, एक बचा, फिर 0 लगा, फिर 0, फिर 0 9, इस प्रकार से ये जाता रहेगा, ठीक है ना। तो
तो ये क्या है, अशांत संख्या है। वैसे भी हम पहले ही बता दिए कि ये अशांत है। कैसे, इस फॉर्मेट में चेक करके, ना तो 2 है ना तो 5, यहाँ पर सिर्फ 2 है तो भी शांत है, इसलिए शांत। यहाँ 13 है तो अशांत संख्या है। ठीक है, तो ये सब आप लोग आराम से कर सकते हैं। पूरे प्रश्नों को आप लोग अब आराम से इसमें कर लीजिएगा। जितने भी प्रश्न है, 2-4 प्रश्न और होंगे, 4 तक तो लाए हैं, 2-3 प्रश्न और हैं इसी में। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ 2 चीज ध्यान देना है। पहली तो शांत और अशांत हम देख लेंगे, किस प्रकार से देखेंगे, इस फॉर्मेट के रूप में। दूसरी, हमको जो दशमलव रूप लिखना है उसके लिए आपको भाग देना ही पड़ेगा, वो तो एकमात्र रास्ता है। ठीक है ना, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए बच्चों, अब दूसरा प्रश्न जो है, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा समझना है कि क्या कह रहा है प्रश्न में। जैसे प्रश्न है कि यदि आप जानते हैं, भाई जानना क्या है, 1/7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये इतना आने के बाद 0.142857 आने के बाद फिर से उसी अंक का रिपीटेशन होता है। तो कह रहा कि बिना लंबा विभाजन किए या फिर बिना लंबा भाग दिए क्या आप बता सकते हैं कि ये सब संख्याएं कैसे होंगे, इनके दशमलव प्रसाद कैसे होंगे, यानी शांत होंगे या फिर अशांत होंगे। तो आप लोग देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, शांत होंगे या फिर अशांत होंगे। तो देखिए एक चीज बताइए, जैसे हमको अगर 1/7 का पता है तो हम इसको इस प्रकार से तो लिख ही सकते हैं, 2 × 1/7, 3 × 1/7, 4 × 1/7, 5 × 1/7, 6 × 1/7। अब ये बताइए, यहाँ से हमको तीनों मिल जाएगा, आराम से मिलेगा। तो आप सिंपली क्या कीजिए, इसको इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आ रहा है बार लगा दीजिए, 3 से कीजिए जो आ रहा है बार लगा दीजिए, 4 से कीजिए जो आ रहा है बार लगा दीजिए। तो उस प्रकार से ये हो गया कि हाँ, उसका रिपीटेशन हो रहा है, तो यानी सब कुछ संख्या हो गया अशांत संख्या। ओके, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये हो गया पहला आइडिया। ठीक, अब हम दूसरा क्या आइडिया लगा सकते हैं। दूसरा तो बहुत ही सिंपल, एकमात्र रास्ता जो आपको बता दिए आप उसी से लगाइए। जैसे 2/7 को मैंने बताया, तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसका हर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए यह कैसी संख्या है, अशांत संख्या है। और यही सेम फॉर्मेट पूरे में लिख सकते हैं, या तो डायरेक्टली लिख देंगे कि इनमें प्रत्येक का हर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए ये संख्या कैसी हो जाएगी, अशांत संख्या। ठीक है ना, आपको बस समझना है कि किस प्रकार से हम करें। वैसे तो करने के लिए आपके पास ये भी रास्ता है, आप मल्टीप्लाई करके कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको ऐसा ही मिलेगा, या तो आप मल्टीप्लाई अगर नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली ये मेथड लगाइए। दोनों मेथड सही है। ओके, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दोनों में से 2 में जो बढ़िया लगेगा वही लिख लीजिएगा। ठीक, अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है सिंपल कि निम्नलिखित संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। अब जैसे पहला दिया है 0.6 पे बार, 0.6 पे बार दिया है, इसे हमको क्या करना है, p/q के रूप में चेंज करना है। तो p/q के रूप में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो देखिए कैसे होगा। अभी कल हमने जस्ट बताया था, इसे सिंपली करना क्या है, पहले x बराबर हम मान लेंगे 0.6666 इस प्रकार से, फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x बराबर हो जाएगा। देखिए, अच्छा पूरा बता दें कैसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर पहले मानेंगे, माना x बराबर इतना आ गया, फिर उसके बाद लिखेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई करने पर या 10 से गुना करने पर। कल के लेक्चर में हमने इसको पूरे डिटेल में लिखा था, गुना करने पर। तो जैसे ही हम 10 से गुना करेंगे, या तो आप इसे इक्वेशन 1 दे दें, जैसे हम गुना करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 10x = 6.666 इस प्रकार से आता जाता रहेगा। यहाँ हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए हम करेंगे क्या, सिंपल इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो जैसे ही घटाएंगे 10 में से 1 गया, 9x = ये पूरा इधर का पॉइंट इधर के पॉइंट से 0 हो गया, 6 में से 0 गया तो 6, x बराबर आ गया 6/9 यानी 2/3। ओके, तो देखिए इस प्रकार से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कोई और दे दे, जैसे इसी में एक और दे दे, जैसे 0.74 पे बार, इस प्रकार से दिया। दूसरा प्रश्न इसी का दूसरा है, ध्यान दीजिएगा, इसी में दूसरा प्रश्न है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सिंपली मैंने यही आपको बताया है कि अगर 1 अंक पर बार है तो आप सीधे 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर 2 अंक पर बार है तो आप 100 से कीजिए मल्टीप्लाई। तो एक ही अंक पर बार है ना, तो कोई बात नहीं, पहले एक काम कीजिए, x बराबर आ जाएगा इसका 0.7
4 4 4 4 इस प्रकार से होगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x बराबर ये इधर आ जाएगा तो 7.4444 इस प्रकार से हो गया। अब उसके बाद हम करेंगे कैसे, घटा लेंगे। कैसे घटाएंगे देखिए, अब हम क्या बताए थे कल के एक प्रश्न में ऐसा ही आया था, एक अंक के बाद देखिए एक अंक छोड़ने के बाद सब इधर फॉर्मेट में मिल रहा है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल मिल रहा है। तो करेंगे क्या, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 तो 9x बराबर, अब इसमें से इसको घटाया तो 0, यहाँ है 4 यहाँ है 7 तो 14 में से 7 गया तो बचेगा 7 और यहाँ बच जाएगा 6 तो 6.7 9x हो गया और x की वैल्यू आ जाएगी 60 से 6.7/9 और इसको लिखेंगे 67/90। इसको इस तरह से क्यों लिखे, क्योंकि हमको फ्रैक्शन में बदलना है यानी भिन्न में बदलना है और भिन्न में बदलने के लिए हम सिंपली पॉइंट को हटा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से आप कोई भी प्रश्नवाचक कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक प्रश्न ऐसे दे दिया 0.001 पर बार, तीनों पर बार लगाए तो सिंपली करेंगे क्या, पहले आइडिया लगाइए। जैसे x बराबर आप क्या मानेंगे, यहाँ पर आप x बराबर मानेंगे 0.001 इस प्रकार से मानेंगे और जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक पर डिजिट है तो 1000x इक्वल टू, अब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से जाएगा यहाँ तो हो जाएगा देखिए 1.001001। अब ये मत कहिएगा कि जब 2 था तो यहाँ 3 कहाँ से आ गया, नहीं ये बार है, इसका मतलब ये रिपीट है। ओके, तो इस प्रकार से आ गया। अब जैसे ही घटाएंगे इधर का 0 तो 1/999 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब आप कोई भी अगर आ जाए तो कर सकते हैं। ये सब प्रश्न वैसे कभी कभी 4 नंबर में पूछ लेते, नहीं तो कभी कभी जब आसान पेपर बनता है वैसे 9th 10th का आसान ही बनता है तो 6 नंबर में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 3 तक हो गए। अब इसके आगे चलते हैं, अच्छे खासे थोड़ा प्रश्न कराते हैं। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न भी वही है, तीसरा वाला ही प्रश्न। इसमें बोल रहा है कि 0.99999 इस प्रकार से है को PYQ के रूप में व्यक्त कीजिए। अब आगे जो प्रश्न में लिखा है कि क्या आपके आंसर से या क्या आपके उत्तर से सब आश्चर्यचकित हैं तो अपने टीचर से पुष्टि कीजिए, ये सब है तो ये सब लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो हमको सिंपली करना क्या है, PYQ के रूप में बदलना है। अब ये इसलिए कह रहे हैं कि आश्चर्यचकित होंगे क्योंकि अनआसानी आवर्ती संख्या को यानी अशांत संख्या को PYQ के रूप में बदला गया है, इसीलिए बोल रहे हैं कि हम क्या है, आश्चर्यचकित है। तो देखिए आपको करना क्या है, सिंपल काम वही माना। अब इसमें हम पूरे बढ़िया से लिख देते हैं। फिर माना x बराबर 0.99999 इस प्रकार से लिख देंगे। फिर लिखेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई यानी अब इसे इक्वेशन 1 मानेंगे, 10 से गुना करने पर। तो जैसे ही 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा देखिए 10x इक्वल टू 9.9999 इस प्रकार से जाता रहेगा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम ये देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कुछ सिमिलरिटी है। जैसे हम 2 इक्वेशन बनाते हैं इसीलिए है ताकि ये पॉइंट के बाद का सब हम गायब कर सके। तो सिंपली आप लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ओके, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो एक बार लिख दें 10x बराबर 9.999 इस प्रकार से और यहाँ पर x बराबर 0.99। अब यहाँ से हो जाएगा देखिए जब घटाएंगे ये है 2 ये है 1 तो यहाँ से 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9x इक्वल टू ये पॉइंट के बाद सब 9 है तो 0 हो गया, 9 में से 0 गया तो 9। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर सिंपली अगर देखा जाए तो अब कैसे होगा, तो यहाँ पर x बराबर आ रहा है 9/9 यानी 1 आ रहा है, ठीक। इसीलिए आश्चर्यचकित हो रहे थे सब। क्यों, क्योंकि जैसे 0.999 को जब हम PYQ के रूप में बदल लें तो 9/9 यानी 1 ही आएगा, ठीक है ना। यही इसका सही फॉर्मेट है, 1 आ रहा है। अब उसके बाद हाँ ठीक है, बस इसमें इतना ही हमको करना था। अब इसी के प्रश्न में आगे जो है कि हाँ ठीक है, PYQ के रूप में व्यक्त कीजिए कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है। तो भाई आश्चर्यचकित तो होंगे ही क्योंकि 1 आ गया डायरेक्टली ना। जब जैसे कोई भी अंक ज़्यादा अगर पॉइंट के बाद लिखा जाता है तो उसको हम थोड़ा सा
एक प्रकार से राउंड ऑफ करके लिख देते हैं, तो उसी प्रकार से आंसर आ गया है। ठीक है ना, तो ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए 5वां प्रश्न, अब आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि 1/17 को लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा आप इसके दशमलव प्रसार को समझाइए। तो लंबी विभाजन प्रक्रिया अगर पहले बोल दिया तो जाहिर सी बात है कि हमको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो भाग करने के लिए देखिए 1 यहाँ और 17 यहाँ। अब देखिए करना क्या है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 लगेगा, 0 बढ़ेगा। अब उसके बाद 17 × 5 = 85, तो बचेगा कितना, यहाँ से बच जाएगा 15। फिर उसके बाद 0 बढ़ा देंगे, उसके बाद 17 8, तो यहाँ से हो जाएगा 136। ठीक है ना, उसके बाद इसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4, 4 में से 3 गया 1, फिर उसके बाद 0 आएगा, फिर उसके बाद 8 बार आएगा, तो बचेगा कितना, 136 फिर आएगा, फिर बचेगा 4। ठीक है ना, फिर उसके बाद 0 लगेगा, तो 17 दूनी 34 आएगा, फिर बचेगा कितना, 6 बचेगा, फिर 0 आएगा, तो 17 × 3 = 51 आएगा, फिर कितना बचेगा, 9 बचेगा, फिर उसके बाद 90 हो गया, फिर 17 × 5 = 85, फिर बचा कितना, 5, फिर 0, 17 दूनी 34, 6 0, फिर उसके बाद 17 × 3 = 51, बचा कितना, 9 बचा, फिर 0। तो हम अगर ये ध्यान से देखें तो कुछ इसके बाद से रिपीट होना शुरू हो रहा है। देखिए 2 3 5 के बाद से। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो रहा है, इसका रिपीटेशन हो रहा है। खैर वैसे कोई नहीं, प्रश्न में केवल इतना ही बोला था कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो इसको जांच करने के लिए आप ऐसे ही भाग करेंगे, तो आप जब कम से कम थोड़ा और लेकर जाएंगे 2-3 अंक तक और, तो आप ये देखेंगे कि कुछ अंक रिपीटेशन हो रहा है, जो रिपीटेशन हो रहा है उसी पर बार लगा दीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब हम आते हैं सीधे 6वें नंबर प्रश्न पे। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न जो है सिंपल, 6ठा नंबर प्रश्न है आसान। अब 4 लाइन का कौन जाए लिखने, क्वेश्चन सुन लीजिए। जैसे कह रहा है कि P/Q के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी हमको उदाहरण लेना है जो P/Q के रूप में परिमेय संख्या हो। कह रहा है कि जहाँ P और Q क्या हो, पूर्णांक हो जिनका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ खंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए सिंपल प्रश्न ये बोला है कि आप कोई भी परिमेय संख्या लीजिए जिसमें 1 से अधिक खंड ना हो, 1 से अधिक खंड ना हो, जिसके किसके, P और Q के। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 3/5, सबके 1-1 खंड है, लेकिन ये संख्या कैसी है, आप कहेंगे शांत संख्या है। क्यों, क्योंकि ये 2p/m Q 2p/m × 5p/n के फॉर्मेट का है। इस प्रकार से ये हो गया। दूसरा ले लीजिए 11/2, ये भी है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों जो है 2p/m 5p/n के रूप का है। ठीक है ना, तो हमको सिंपली इसमें यही दिखाना था कि यहाँ अगर इस रूप में है 2p/m × 5p/n के रूप का है, तो कोई भी संख्या रहे वो क्या चीज होगा, शांत संख्या होगा। बट हमको ये भी ध्यान देना था कि जो हम संख्या P और Q में ले रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, जिनके समझ लीजिए एक पर से अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ओके, तो देखिए सब कोई अभाज्य संख्या ही है। ठीक है ना, तो देखिए 6 प्रश्न तो खा गया। अब उसके बाद बचे हैं केवल 3 प्रश्न। अब इसको हम इरेज करते हैं, डायरेक्टली लाते हैं, तीनों प्रश्नों को बताते हैं। फिर देखिए बच्चों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऐसी 3 संख्या लिखिए जो या फिर जिनके दशमलव प्रसार कैसे हो, अनवसानी अनावर्ती हो। तो देखिए ऐसे को करने के लिए आपके पास बहुत ही आसान आइडिया है। जैसे हमको पता है कि जिसका हर 2p/m × 5p/n के रूप का होगा तो उसे बोलेंगे शांत संख्या। तो यानी ऐसी कोई संख्या ले लें जिसमें 7 हो और उसके बाद कोई और संख्या 11 हो, 13 हो, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5/13। ठीक है ना, ये नहीं है। अब मान लीजिए आपको लिखना है कोई और, तो सिंपल सी बात लिख दीजिए आप यहाँ पर 1/21 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर लिख दीजिए आप सिंपल कोई भी जिसमें ये चीज दोनों ना हो।
अगर हो भी तो उसके अलावा भी कोई अंक आ जाए। जैसे कभी कभी सिंपल प्रश्न ऐसे ही पूछ लेगा 3 और लिख दे यहाँ 2 का स्क्वायर 5 पे पावर 1 इंटू 7। इस प्रकार से कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रहे कि अगर ये संख्या इस फॉर्मेट में हुआ तो हो जाएगा शांत संख्या, उस फॉर्मेट को छोड़कर और चाहे जैसा हो। तो देखिए ये तो हो गया, बस सिंपल था। 8वां नंबर जो प्रश्न था उसमें सिंपली देखिए एक चीज आपको करना था। जैसे प्रश्न में बोल रहा है कि 1/7 ही है ना, प्रश्न में बोल रहा है 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपरिमेय संख्या ज्ञात करने का अभी तक एक फार्मूला जानते हैं आप सभी लोग, √AB। तो √AB से अगर हम निकालें तो हमको सिर्फ एक संख्या मिलेगा, एक संख्या मिलेगा। अब जैसे एक संख्या मिलने का मतलब है, जैसे देखिए इस प्रकार से कुछ A का मान रखेंगे, B का मान रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 45/77, डिवाइड करेंगे जो भी आएगा, फिर उसके बाद रूट लेंगे, तब जो संख्या आएगी वो संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ये तो एक ही संख्या हुई तो हम निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए आप सिंपल आइडिया लगाइए, पहले इसको भाग दीजिए। ओके, इसको जब भाग देंगे तो बहुत ही लंबी कैसी संख्या आएगी? अशांत संख्या आएगी। ओके, क्यों अशांत आएगा? क्योंकि यहाँ पर नीचे 7 है। उसके बाद आप इसमें भाग देंगे तो फिर कैसी संख्या आएगी? अशांत संख्या आएगी। अशांत यहाँ भी और अशांत यहाँ भी, दोनों जगह से अशांत संख्या आएंगी। उनके बीच में आप कितनों संख्या लिख सकते हैं, बट आपको ध्यान ये देना रहेगा कि इसका जब भाग दीजिएगा तो बहुत ही सावधानी पूर्वक दीजिएगा। ओके, भाग इसका दे करके दोनों तरफ अशांत संख्या आएगी, उसके बीच के किसी भी 3 अंकों को लिख दीजिएगा जो अशांत होनी चाहिए। ओके, तो अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न ये आने का चांसेस इसमें ज्यादा है और इसमें भी यही सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन कर देता है। जैसे देखिए कह रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या बताइए छांट कर। तो देखिए ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल लेने पर, जैसे वर्गमूल अगर हम √23 करें तो पॉइंट में जाएगा, तो ये हो गया कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या √225 15 का स्क्वायर है, तो अगर इसका हम बाहर लेंगे तो डायरेक्टली आएगा 15, तो हो गया परिमेय संख्या। इसको भी हम P/Q के रूप में बदल सकते हैं, तो इसे बोलेंगे परिमेय संख्या। अब ये मत कहिएगा कि कैसे बदलाएगा, यही बदलिए, नहीं। जैसे ये देखिए पॉइंट के बाद इसका फिक्स्ड अंक है ना कुछ, तो इसलिए ये परिमेय है, लेकिन ये पॉइंट के बाद फिक्स्ड नहीं है दोनों, तो इसलिए ये दोनों कैसी संख्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या। आपको ध्यान ये देना है कि परिमेय अपरिमेय में घबराना नहीं। परिमेय सिंपल जो समझ लीजिए एक प्रकार से शांत हो, और अपरिमेय में हम उसको लिखेंगे जो अशांत संख्या हो। अब उसके बाद आता है पाई। तो देखिए पाई क्या है? पाई एक आसान, जैसे हम पाई का जब भाग करते हैं 22/7 से, तो देखते हैं आप कटता ही नहीं है, चलते रहता है, ठीक है ना। तो सिंपल पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं पता कि पाई का मान क्या है, 22/7 है या फिर 3.1428, तो इसलिए ये अपरिमेय है। लेकिन 22/7 क्या है? परिमेय है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन कोई पूछ ले पाई, तो पाई अपरिमेय और 22/7 परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो आप लोगों का लेक्चर यहीं तक 1.3 हो गया खत्म। अब उसके बाद मिलेंगे अब वास्तविक संख्याओं का हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। गुणधर्म। गुणधर्म क्या, एक प्रकार से समझ लीजिए वास्तविक संक्रियाओं पर संक्रिया पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया, जोड़ घटाना गुणा भाग, यही सब, ठीक है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।